अपने आप को आधुनिक कहने वाले लोग यूं तो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते, पर वही लोग अखबार में ज्योतिष वाला कॉलम देखना भी नहीं भूलते। ज्योतिष शास्त्र को अमेरिका, रूस, जर्मनी जैसे देशों ने एक विज्ञान माना है। मैं आपको बता दूं, विश्व भर में 78% लोग ज्योतिष शास्त्र में यकीन रखते हैं। फ्रांस में 47% लोग हैं जो इस पर पूर्ण विश्वास करते हैं, और अमेरिका में लगभग 5000 लोग ज्योतिष विज्ञान में कार्यरत हैं। और फिर भी वो लोगों को अपना भविष्य जानने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि काम की अधिकता के कारण ज्योतिषी उन्हें समय नहीं मिल पाता। आज केवल इंडिया में ही नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ज्योतिष शास्त्र बहुत डेवलप हो रहा है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे योगी से करवाने जा रहे हैं जो अपने ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान और उस पर की गई खोजों के आधार पर ज्योतिष शास्त्र संबंधी आप सभी लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे और आपको ज्योतिष शास्त्र के संबंध कुछ पहलुओं के बारे में बताएंगे। पूजनीय महेश योगी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपने ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी खोज की है और इतने साल की प्रैक्टिस के बाद आप अपना कुछ अनुभव, अपने कुछ टिप्स जो हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे वो प्लीज़। जी, ज्योतिष दुनिया का सबसे प्राचीन शास्त्र है और जहाँ तक मैं कहूँगा सबसे तिरस्कृत भी। दुनिया में आज तक के इतिहास में जितनी भी खोजें हुई हैं उनमें ज्योतिष का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि ऋग्वेद के अनुसार 95,000 साल पहले ग्रह नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है। और वैसे भी मैं इसके ऊपर गहराई में प्रकाश डालना चाहूँगा कि जितनी भी आणविक जो घटनाएं सूर्य पे घटित होती हैं उनका पृथ्वी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी जितनी भी विचार और भावनाएं हैं वो ग्रह नक्षत्रों से संबंधित है। ग्रह नक्षत्रों से आने वाली जितनी भी रश्मियां हैं उनसे मानव जीवन के अलावा पशु, पक्षी और निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। मानव जीवन की सबसे जो महत्वपूर्ण जो बदलाव हैं वो ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही होते हैं कि हमारी जितनी भी बीमारियां हैं वो विचार और भावनाओं से संबंधित हैं और विचार और भावनाएं ग्रह नक्षत्रों से संबंधित हैं। जितनी भी हम जो लाइलाज बीमारियां हैं यदि हम उनकी रूट्स पे काम करना चाहें तो हम जब तक उसके तत्व को नहीं पकड़ते, यानी हम इंटरनल प्रॉब्लम्स को जब तक नहीं पकड़ते तब तक हम उसका स्थायी समाधान नहीं कर सकते। इसमें ज्योतिष एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान रहा है और जिस सभ्यता ने इसको विकसित किया था उस समय ये अपने चरम पे था और एक संपूर्ण विज्ञान था। समय के साथ सभ्यताएं नष्ट होती चली गई जिसकी वजह से ये विज्ञान टुकड़ों में टूट गया। आज हम बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है, उसके उत्तर मौजूद हैं लेकिन तथ्य खो गए हमारे हाथ से, और हम इतनी ईमानदारी नहीं दिखा सकते कि इस प्रश्न का उत्तर हमें मालूम नहीं है। उसमें हम झूठा उत्तर देने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से ये हमारा विषय जो है वो रुग्ण होता चला गया। हिंदुस्तान में जितने लोगों ने इसमें काम किया वो गहराई की बजाय उन्होंने लालच से प्रेरित होकर और इस विद्या का जो है वो तिरस्कार में इसको तब्दील कर दिया, जिसका बहुत बड़ा कारण है कि बहुत प्राचीन है, वैज्ञानिक है, लेकिन फिर भी तिरस्कृत होती चली गई। तो गुरुजी, अगर ये विज्ञान इतना पुराना है तो फिर मानव ने इसे तिरस्कृत क्यों किया है? जी, ये दुनिया का सबसे प्राचीन शास्त्र है और तिरस्कृत भी है। इसका कारण है कि जिस सभ्यता ने इसको विकसित किया वो सभ्यता के समय में ये विज्ञान अपने चरम पे था। अच्छा। धीरे धीरे सभ्यताएं खत्म होती चली गई और ये विज्ञान भी अपने टुकड़ों में टूटता चला गया, जिसके कारण हिंदुस्तान में इस सबसे ज़्यादा तिरस्कृत कहूँगा कि यहाँ लोग मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। बड़े से बड़ा आदमी भी जब वो विकट परिस्थितियों में चला जाता है तो वो इस ज्योतिष को, विज्ञान को मानने के लिए मतलब तो यही हो गया कि जब उसे ज़रूरत होती है तब वो पीछे पीछे भागता है और बाद में फिर उसे भूल जाता है। जी, जहाँ तक यूरोपियन की मैं बात करूँगा, मैं अमेरिका, रूस, जर्मनी, वो लोग इंटरनली बहुत ऑनेस्ट होते हैं। आप काफ़ी टाइम अब्रॉड रह चुके हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स के साथ आप वहाँ पे काम कर चुके हैं। जी, वो लोग इंटरनली होनेस्ट होते हैं और वो लोग इन चीज़ों को समझने में हमसे ज़्यादा गहरे में चले जाते हैं कि विचार और भावनाओं से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनका संबंध अंतरिक्ष के नक्षत्रों से है। तो आज का जो हमारा मेन मुद्दा है, आज की यंग जनरेशन या फिर मिडिल एज भी,
वो सारे के सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के साथ जूझ रहे हैं, उनके अपने आप के अंदर एक ऐसी लड़ाई होती है, फिर वो दुनिया से भी लड़ते रहते हैं, और वो सबसे बड़ा अनहैप्पीनेस का रीज़न तो वही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं इसका संक्षेप में आपको उत्तर देना चाहूँगा कि मैंने बताया कि अंतरिक्ष सौरमंडल के जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्व से बना हुआ है और 3 प्रकृति हैं। अंतरिक्ष से आने वाली रश्मियाँ मानव जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, हमारी विचार और भावनाओं को। कभी हम क्रोध में, कभी प्रेम में, कभी ईर्ष्या में, कभी भय में, कभी तनाव में, कभी बेचैनी में और कभी अहंकार में। ये एक इतनी बड़ी समस्या है कि वैचारिक और भावनात्मक जो बदलाव है वो नक्षत्रों के कारण है, और हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। किसी भी आदमी को एक समय में आप आउटलाइन जाके भी उसको इतना प्यार करते हो कि आप अपने आप को लुटा देते हो, फिर उसी आदमी की आप शकल तक देखना नहीं चाहते। उसका सबसे बड़ा रीज़न है अंतरिक्ष में होने वाली जो घटनाएं हैं कि हमारे जन्मकालीन जो नक्षत्र हैं उनका तारतम्य टूट जाता है अंतरिक्ष के नक्षत्रों से। तो और आपका कहना है कि जो भी प्लैनेट्स हैं जी वो सीधा सीधा हमारे इमोशंस पे इफेक्ट करते जी हैं। इसी कारण है कि एक आदमी के जब जन्मकालीन नक्षत्र और उस आदमी के नक्षत्रों की कनेक्टिविटी होती है तो आपके अंदर एक रिदम पैदा होती है। इसलिए शायद हम जब अरेंज मैरिज फॉर्मेट में जाते हैं तो जी। कुंडली मिलाते हैं। जी, क्योंकि अरेंज जो कुंडली मिलान है वो भी पूरी तरह से आपका मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक हर पहलू पे प्रकाश डाला गया है ज्योतिष में। लेकिन आधुनिक युग में हम उन चीज़ों की गहराई में नहीं गए कि विचार और भावनाओं से हमारा 75% लाइफ का जो पार्ट है वो प्रभावित है। कि बड़ी सी बड़ी घटना, आप क्रोध के कारण इतना बड़ा नुकसान उठा लेते हैं, भय के कारण हम इतना बड़ा नुकसान उठा लेते हैं, और किसी भी आदमी को हम एक समय में उसके लिए जान देते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उसकी जान ले भी लेते हैं। ये हाँ, तो पूरा ये बदलाव सारे जो है हाँ अंतरिक्ष में, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक 11 साल के बाद अंतरिक्ष में जो आणविक बदलाव होते हैं सूर्य का, उनका पृथ्वी पे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य आपकी आत्मा है, जो कि जितनी भी फीलिंग्स आपके अंदर पैदा होती हैं वो सूर्य की वजह से होती हैं। यदि सूर्य कुपित हो जाता है, यानी सूर्य के ऊपर जो आणविक बदलाव होते हैं उनका सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये पित्त का कारक है। जितनी भी पित्त की बीमारियां, कलेजे की जलन, एसिडिटी, माइग्रेन, स्किन डिजीज, नेत्र ज्योति का प्रभावित होना, ये सब सूर्य से संबंधित है। सूर्य से संबंधित ही हमें जो इमोशनल हर्ट होते हैं, जो इमोशनल पेन होते हैं कि एक आदमी कितना भी किसी के लिए अच्छा कर देगा लेकिन रिटर्न में उसको उतना ही वो सामने वाला पॉइजन देके जाता है। लेकिन गुरुजी आजकल के तो सारे के सारे कभी भी अगर कुछ भी बीमार हो गया, एक हेडेक हुआ, चलो एक गोली ले ली, हो गया ख़त्म। लेकिन मुझे लगता है हम सब इमरजेंसी में सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं, बट वो शायद पूरा परिपूर्ण इलाज नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, वो परिपूर्ण इलाज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ आपके शरीर पे काम करता है एक्सटर्नली, और ज्योतिष का जो विषय है वो आपकी आत्मा पे काम करता है। उदासी, क्रोध, बेचैनी, अलगाव, भय, ये आपकी तो ये इमोशनल सारे डिजीज। एस्ट्रोलॉजी से ठीक किए जा जी, सकते हैं। यदि हम एस्ट्रोलॉजी को, कोई भी प्लेनेट की यदि हम ज्योतिष अपनी कुंडली में ज्योतिष के हिसाब से यदि हम सर्जरी करते हैं उस प्लेनेट की, यानी हम उसकी चिकित्सा करते हैं, तो उस बीमारी को हम रूट से पकड़ लेते हैं कि आदमी उदास क्यों रहता है, चिंता में क्यों जाता है, भय में क्यों जाता है, क्या कारण है कि आपकी एक ठीक समय पे आप में झगड़ा हो जाता है, दो लोगों में एक टाइम में बहुत बड़ा प्रेम का रिश्ता रहता है, फिर वो उनमें क्यों एक टाइम पे झगड़ा हो जाता है, वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। आजकल के सारे रिलेशनशिप सफर करते हैं। इसके लिए हम ज्योतिष से अच्छा आपको कोई विज्ञान इसके ऊपर प्रकाश नहीं डाल सकता, क्योंकि मनो जो स्थिति है इंसान की वो चंद्रमा से रिलेटेड है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंद्रमा आपके ब्रेन का कारक है। जितनी भी हमारी याददाश्त है या जितनी भी कोल्ड डिजीज हैं, खांसी है, साइनस है, अस्थमा है या एलर्जी है, या जितनी भी उदासी है, बेचैनी है, मिर्गी है, अनिद्रा है, ये चंद्रमा से रिलेटेड बीमारियां हैं। अच्छा। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनि से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, कि किसी भी बीमारी को, आज मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि बालों की एक समस्या बड़ी गंभीर समस्या है। बहुत, मतलब बेस्ट ऑफ द शैम्पूज और हेयर ऑयल जो सारे के सारे कमर्शियल। हमारा शरीर, मैंने बताया आपको कि 5 तत्व से बना हमारा शरीर है। वो वायु तत्व जो है वो शनि से रिलेटेड है। शनि के यदि आपकी कुंडली में शनि 6, 8, 12 भाव में है या नीच का है, तो जैसे जैसे वो अपने 6th या 8th हाउस में ट्रेवलिंग करता है तो आपको सबसे पहले बालों का कारक है, वो बालों को झाड़ना स्टार्ट करता है।
इसके बाद ये हमारे स्पाइनल कोड के थर्ड पार्ट को इफेक्ट करता है, जिसको हम लंबर विजन बोलते हैं। इसमें 7 बोन्स होते हैं। यूरिक एसिड, साइटिका, डाइजेशन प्रॉब्लम एंड फीमेल्स के अंदर जितनी भी पीरियड्स प्रॉब्लम्स हैं जो आज डे टू डे लाइलाज होती चली जाती हैं, यदि हम इसकी रूट्स पे काम करें, हम कुंडली में यदि शनि की चिकित्सा कर देते हैं तो हमें 10% बीमारी में दवाई की जरूरत पड़ती है, बाकी नहीं पड़ेगी, और हम इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो हाँ, मतलब हम एक्चुअली एक्सटर्नली अभी तक काम कर रहे होते हैं। हम सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाएंगे, गोली लेंगे, मेडिसिन लेंगे, ऑपरेशन कराएंगे, इलाज कराएंगे, लेकिन उसकी रूट कॉज पे कभी काम नहीं करते हैं। जी तो जी, आप यही कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो रूट्स है, जो हमारे जन्मकालीन नक्षत्र हैं, उनका संबंध अंतरिक्ष के नक्षत्रों से है। तो हमारा एक रिदम यानी तारतम्य टूट जाता है। एक बच्चा एक टाइम में जिसको निमोनिया पकड़ लेता है, रात को डर जाता है, या जिसको कोई भी भयानक बीमारी पकड़ लेती है, तो जन्मकालीन नक्षत्रों का जब अंतरिक्ष के नक्षत्रों से तारतम्य टूट जाता है तब हम बीमार पड़ जाते हैं। वो हमारी रिदम जो अंदर की है वो कट जाती है। हम डॉक्टरी इलाज के लिए जाते हैं कि आपको सिर में दर्द हो गया तो आपने एक टैबलेट ले ली, थोड़ी टाइम के बाद आपको रिलीफ मिला। बट वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर का काम जी, करती है। क्योंकि जितना भी एलोपैथिक जो भी थेरेपीज हैं वो आपके शरीर पे काम करती हैं, और भावनात्मक और वैचारिक जो बीमारियां हैं वो 75% हैं। जब तक आप सूक्ष्म शरीर पे काम नहीं करते कि आप उदास क्यों होते हो, आप भय में क्यों चले जाते हो, बेचैन क्यों हो, आप ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, द्वेष, जब तक इन चीज़ों पे हम काम नहीं करेंगे तब तक हम टैबलेट लेते चलाएंगे। आज हम एक बीमारी को दबाते हैं और दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। गुरुजी, हमने आज की जो हमारी पूरी जनरेशन है बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है और बहुत ही जल्दी डिसीजन लेती है, अच्छे बुरे सही गलत बिना सोचे समझे। आज फटाफट से प्यार होता है, शादी होती है और उतनी जल्दी डिवोर्स भी हो जाते हैं। आप कुछ कहेंगे इस बारे में? रिलेशनशिप्स। इसीलिए मैं आपको सूर्य के बारे में बता रहा था कि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है और वो हमारी फीलिंग्स का कारक है। हम जिस चीज़ को महसूस करते हैं, जब ये हमारे एक लगन का और सप्तम भाव का सूर्य सिमिलर आ जाते हैं दो लोगों के, वो भावनात्मक रूप से इतने जुड़ जाते हैं कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। और फिर जब ये अगेंस्ट चले जाते हैं तो वो मन के तल पे चले जाते हैं, और मन के तल पे जाते हैं तो उनमें एक चेंजिंग आ जाती है। मनुष्य के मस्तिष्क में एक ग्रंथि है, वो ठीक से 4 से 6 महीने तक इंटरेस्ट लेती है सामने वाले में, उसके बाद उसमें रुग्णता पैदा हो जाती है। 2 पशु लंबे टाइम तक साथ रह सकते हैं क्योंकि वो शरीर के तल पे जीते हैं। 2 मनुष्य, क्या कारण है कि लंबे टाइम तक नहीं रहते? उसका जो रीजन है वो ये है कि वो मन के तल पे जीते हैं और मन चेंजिंग चाहता है। इसलिए हम यदि उसकी कुंडली में उस ग्रह की चिकित्सा करते हैं कि जो ग्रह बहुत कमजोर पड़ गया है, जो ईर्ष्या पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है, हमारे रिश्ते को एकदम खराब कर देता है, और कई बार ये घटना सूर्य इतना खराब हो जाता है कि आदमी सुसाइड तक कर लेता है। तो ये सारी की सारी बातें, डिप्रेशन, आज की डेट में सभी लोग इतने इनसिक्योर्ड है, इतना डिप्रेशन है, इतनी सारी चीज़ें, इनसिक्योरिटी है, लड़कियां इनसिक्योर्ड है अपनी खूबसूरती को लेकर, लोगों को कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, इतनी सारी डिसीजेज अराउंड है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं शुक्र ग्रह का जिक्र करना चाहूँगा कि आधुनिक युग में एक तो हमने अपनी दिनचर्या को ख़त्म कर लिया। जो हम सूर्योदय के बाद हम इंटरेस्ट लूज कर देते हैं सारी की सारी चीज़ों में। यदि हम सूर्योदय के बाद उठते हैं तो सबसे पहले हमारा सूर्य खराब हो जाता है, उसकी वजह से हमारा पित्त बिगड़ता है। जितनी भी डाइजेशन प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज है, कलेजे की जलन है, एसिडिटी है, माइग्रेन है, या रिश्तों में अलगाव, मैं कहूँगा कि जो आत्मिक, तो ये सारे के सारे सुबह लेट सूर्य उदय से बाद में उठने की वजह से है जी। ये एक बहुत बड़ा कारण है। ये भी मैं कहूँगा कि हम प्राचीन इतिहास उठा के देखते हैं तो इतने डाइवर्स और इतनी जल्दी ये नहीं होता था कि आदमी ने छोटी सी बात बोली और आप सुसाइड तक चले गए। प्राचीन हम देखते हैं कि पति पत्नी में मारपीट, लड़ाई झगड़े सब कुछ होते थे, फिर भी वो पत्नी पति से पहले खाना नहीं खाती थी। आज हमारे अंदर संयम खत्म हो गया, हम छोटी सी चीज़ को इतना भयानक बना लेते हैं, और इसका जो कारण है वो आधुनिक भागदौड़। हमें नहीं पता कि हमारी मंजिल क्या होगी और हम कहाँ जाएंगे। आज सबसे बड़ी जो परेशानी का कारण है, आज मेरे पास 10,000 रुपये, आपके पास 15,000 रुपये हैं, तो आप 15,000 रुपये में जीना नहीं चाहते, जो है उसमें आप जी नहीं रहे। आप 50 लाख कमाएंगे एक साल में, आप उसके पीछे भाग रहे हैं जो नहीं है, जो है उसमें आप जी नहीं रहे। एम्बिशंस और एक्सपेक्टेशंस। आधुनिक जो हमारी यंग जनरेशन है उसको मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारे अंदर संयम कहाँ खत्म हो गया कि हमारे पास जो आज मौजूद है हम उसमें जी नहीं रहे, वैल्यू नहीं करते, जो नहीं रहे, जो हमारे पास है नहीं, उसके पीछे हम भाग रहे हैं।
तो ये एक सबसे बड़ा तनाव का कारण ये है कि जिसकी वजह से आप जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप टैबलेट खाएंगे, आप उस खालीपन को भरना चाहते हैं। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, 10 तरह की चीजें वही जो आज की मैंने यंग जनरेशन कर रही सूर्य है। का हाँ। जिक्र किया, सूर्य आपकी आत्मा में जब खालीपन होगा तो नशे से आप उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। आप यदि सूर्य के अंदर, यदि हम सूर्य की चिकित्सा करते हैं तो हमारे अंदर उमंगता, हमारा कॉन्फिडेंस और एक जीने का जज्बा पैदा होता है इंसान के अंदर। वो विपरीत हालात में भी एक चट्टान की तरह खड़ा रहेगा यदि आपका सूर्य मजबूत रहता है। करोड़ों रुपए, सब नाम सम्मान, रूप, बल, बुद्धि मिलने के बाद भी आदमी सुसाइड कर लेता है। उसका वो प्लेनेट एकदम कमज़ोर पड़ जाता है, यानी आत्मिक रूप से आप दुनिया से कट जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि इन दुनियावी रिश्ते नातों से कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों ना इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो बहुत ज़्यादा केसेज बढ़ रहे हैं यंग जनरेशन में कि वो सुसाइड कर लेते हैं। अगर ये विज्ञान इतना पुराना है तो इसके डेफिनेटली कोई ना कोई प्रूफ्स तो होंगे ना? जी, ईसा से 25,000 पहले जिस सुमेरियन सभ्यता का मैं जिक्र करूंगा जिसने जी। इसको पूर्ण रूप से विकसित किया था, इनके जो प्रूफ हैं वो मौजूद हैं। जितने भी 9 डिजिट्स जो अंक हैं 1 से 9 तक, ये गणित का जो इजाद है वो ज्योतिष की वजह से हुआ। और पूरी दुनिया में जितने भी 1 से 9 तक के जो अंक हैं वो भारतीय हैं। जी। इसलिए ये सबसे प्राचीन विज्ञान है। तिरस्कृत इस कारण मैं इसको कहूँगा कि जिस सुमेरियन सभ्यता ने इसको विकसित किया था उसने 500 लोगों को 500 फीट ऊंचे टावर बनाए और वो दिन रात इस पे काम करते थे। और उस समय हर प्रकार की चिकित्सा, हर प्रकार के प्रश्नों के समाधान इस विज्ञान के अंदर मौजूद था। फिर ये टुकड़ों में टूटती चली गई। फिर हमारे यहाँ इतना काम नहीं किया गया। मैं यूरोपियन देशों का जिक्र करूँगा, आप जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका, वो लोग निरंतर नक्षत्रों पे काम कर रहे हैं और हम पुरानी चीज़ों में हम उनको निखार नहीं पाए, हमने अपनी तरफ से कुछ कचरा मिला दिया, इसलिए ये विज्ञान यहाँ तिरस्कृत होता चला गया। एक बड़े से बड़ा मंत्री, एक बड़े जो इसको फॉलो करता है, आप देखेंगे अखबार में एक दिन किसी ने आपको हाथ दिखाया, वो दूसरे दिन उसका खंडन कर देता है, क्योंकि हमारी जो मानने की प्रक्रिया वो बहुत कमज़ोर है। मैं जर्मन्स, रशियंस, यूरोपियन लोगों को मैंने देखा है, आपको वो यदि फॉलो करते हैं किसी चीज़ को, वो तो हॉनेस्टली फॉलो करते हैं, वो दुनिया के सामने स्वीकार कर लेंगे हाँ ये है। अब एक बड़ा ग्रुप इसके विरोध में लग गया कि ये अंधविश्वास है। पर ये इतना पुराना और सूक्ष्म विज्ञान है, इसमें अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ नहीं है। अंधविश्वास हम डाल देते हैं। जी। जैसे मैंने बताया, आप एक हॉरोस्कोप को, एक कुंडली को देख के मैं ये बता दूंगा कि इस आदमी के शरीर में क्या कमी है और उसको क्या चिकित्सा चाहिए। ये साइंटिफिक है। ये जर्मन, रशियन, वो डॉक्टर भी मानते हैं वहाँ के इन चीज़ों को, लेकिन हमारा एक डॉक्टर उसको मानने के लिए तैयार नहीं। उसको आप ये भी बता देंगे कि ये प्रॉब्लम्स है। आप जितने भी जो खोजें कर रहे हो वो शरीर पे कर रहे हो। मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसे भावनात्मक। कई बार ऐसा है कि आपको रोटी से भी ज़्यादा पे काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्सटीरियर पे काम कर रहे मैं सूर्य का जिक्र कर रहा हूँ कि कई बार आदमी इतना हर्ट हो जाता है जीवन से, अपमान से, भय से, या अपनों से जो उसको धोखा मिलता है, वो इतना टूट जाता है, उसको 2 रोटी की ज़रूरत है दौलत की बजाय। तो वो उस हालात में एक संतोष करेगा कि मुझे जो है इतनी ज़्यादा दौलत नहीं चाहिए, मेरे को प्यार के 2 बोल मिल जाएं तो मैं 2 पल सुख से जी सकूँ। उसका ये कारण है। फिर मैं शुक्र का जिक्र करता हूँ कि आधुनिक भागदौड़ में आज हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या इसके चक्कर में हमारा खान पान और वो सब चीज़ें हमने चेंज कर दी। और रिश्ते क्यों टूटते हैं, इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण है कि शुक्र जो है वो हमारी उमंगता का कारक है। जितने भी भौतिकता, भोग विलास, या जो शुक्र यानी वीनस जी, जिसको मैं लग्जरियस लाइफ कहूँगा कि आदमी का सबसे डिजायर्स, वांट्स, नीड्स। और यदि वो कमज़ोर पड़ जाता है तो सबसे पहले वो हमारी बोन्स, जितनी भी हड्डियाँ, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। यूरिन डिजीज और त्वचा का रूखापन जिसको मैं कहूँगा, और जीवन में नीरसता आ जाती है। एक आदमी 25 साल की उम्र में बूढ़ा हो जाता है, यानी उसकी प्रजनन क्षमता, लैक ऑफ इंटरेस्ट जी, हाँ। उसकी प्रजनन जो क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है 25 साल की उम्र में। एक आदमी 75 की उम्र में शादी कर लेता है। ये शुक्र के डिग्री बल पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक जवान रहेंगे। आप कुछ भी खाइए फिर भी आपके चेहरे पे रौनक रहेगी यदि आपका शुक्र मेंटेन है। शुक्र जिस आदमी का सक्रिय है उसको अच्छा भोजन, लग्जरियस लाइफ, अच्छे कपड़े, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी त्वचा में जो आभा है वो लंबे टाइम तक कामयाब रहती है। और हमारा ये कारण दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया। जैसे शुक्र उमंगता का कारक है तो प्रेम का भी कारक है।
प्रेम का जो विषय है वो शुक्र से संबंधित है। तो जो भी चीजें इंटरेस्ट को रिलेटेड है वही चीजें शुक्र से रिलेटेड है, यही कहना चाह रहे हैं। कहना चाहूंगा कि जितना हम